हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कोस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, मेरा नाम है विकास और मैं आपके लिए राजस्थान के एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर की ऐसी सीरीज चला रहा हूँ जिस सीरीज के माध्यम से आप राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स आ रही है उनके कंप्यूटर के जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हो। उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो कंटेंट आपके एग्जाम के आधारित पर बनाया गया है। इसके बाद में आपको देखिए, अभी अपन जो मॉडल चल रहा है अपना कंप्यूटर का, जो क्लासेस चल रही है वो किस मॉडल पर आधारित है वो अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल एक एक क्लास में एक एक टॉपिक के माध्यम से आपको थ्योरी क्लियर कराई जा रही है। इसके बाद में आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, यहां से आपके क्वेश्चन से ज्यादा फंसने की संभावना है। और ये एमसीक्यूज कितने होंगे? देखिए, 300 के आसपास एमसीक्यूज तैयार हो चुके हैं, जिनमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल है और जिनमें हमारे द्वारा बनाए गए जो आपके एग्जाम्स है उस पे आधारित बनाए हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। और फिलहाल में राजस्थान की जितनी एग्जाम्स लगी है उन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस और उनका जो लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इसकी पीडीएफ और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको क्या क्या मिल रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, एक तो आपको जो पढ़ाई कर रहे हो आप उसकी पूरी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान जीके के कम से कम 5,000 क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल 5,000 क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाएगी। और उसके साथ साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली के मॉक टेस्ट बेसिस पे 10 क्वेश्चंस वहां पे अपलोड किए जा रहे हैं। आप कहाँ खोए जा रहे हो भैया? अगर सिलेक्शन लेना है तो कॉस्मो अकेडमी से जुड़िए। उसका टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और एक ओपन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा जिसमें आप पूरी क्वेरीज अपनी पूछ सकते हो। आपको कौन सी एग्जाम की तैयारी करनी है, कौन से एग्जाम में किस लेवल का पैटर्न आता है और कौन से एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा और यहाँ पे क्लासेस चलाई जाएगी नहीं चलाई जाएगी, ये सब चीजें जो ओपन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, आपको सबसे पहले वीडियो तो देखना ही देखना है, वीडियो को शेयर भी करना है और ये सब चीजें आपको ज्वाइन करनी है। टेलीग्राम ज्वाइन करना भी मस्ट है। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगा अपने वीडियोस का और वहां पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होगा अपना एमएस वर्ड पे। किस पे? एमएस वर्ड। देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको पीछे अपन ने क्या पढ़ रखा है। देखिए, एमएस ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पिछला जो वीडियो है उसमें अपन ने सारी चीजें डिस्कस की थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, सन 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा पैकेज है सॉफ्टवेयर का जिसमें आपको एमएस वर्ड मिलता है, एमएस पावर पॉइंट मिलता है, एमएस एक्सेस मिलता है, एमएस डॉस मिलता है और एमएस एक्सेल मिलता है। और अपने सिलेबस में जो चीज दे रखी है वो चीज है एमएस वर्ड है, इसके बाद में एमएस एक्सेल दे रखा है और एमएस पावर पॉइंट। तीन चीज है जो अपन को डिस्कस करनी है, जिसमें से जो पहली चीज है जो एमएस वर्ड है वो अपन आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहां पे लिखा हुआ है अंतिम 3 माह की रणनीति, बस इतना ही पढ़ना है। बिल्कुल अंतिम 3 माह में कॉस्मो अकेडमी पे एक पूरा बैच लॉन्च किया जा रहा है। उन 3 माह के अंदर जो यहाँ पे क्लासेस दी जा रही है वो पूरी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और जो 56,000 के आसपास में जो भर्ती है उसमें एक सीट आपकी कंफर्म है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक होगा एमएस वर्ड के बारे में, अपन पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। एमएस वर्ड क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया, इसमें क्या क्या होते हैं, इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, एमएस वर्ड का यूजेज क्या क्या होते हैं और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं एमएस वर्ड क्या है। मेरा जो भी वीडियो स्टार्ट होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, व्हाट इज एमएस वर्ड। जब तक यहाँ पे अपन को ये पता नहीं होगा कि एमएस वर्ड क्या है तब तक अपन आगे पढ़ के डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अपन आगे क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या का आंसर आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यहां पे आपको ध्यान रखना है ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने में, बिल्कुल अपन डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। जैसे आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, आप अपना सीवी तैयार कर रहे हो तो आप एमएस वर्ड से आराम से तैयार कर सकते हो। इसके बाद में आप संपादित कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज का हिस्सा है। अभी मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या है, इसका पूरा जो पैकेज है उसमें जो अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले एमएस वर्ड जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आएगा दूसरा एमएस एक्सेल।
ये अगले वीडियो में अपन इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आएगा एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का हिस्सा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पैकेज बहुत बड़ा है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ ये तीन चीजें दी गई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये तीन चीज ही अपन को डिस्कस करनी है। ठीक है, तो देख लिया आपने एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें अपन वर्ड का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपन एमएस वर्ड की कुछ फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। एमएस वर्ड में अपन क्या क्या कर सकते हैं, यहीं से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम है या कौन सी चीज है, कौन सा फीचर है जो अपन एमएस वर्ड में कर सकते हैं और बाकी किसी में उसको यूज नहीं कर सकते। तो देखिए एमएस वर्ड में क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। बिल्कुल आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, वहां से आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसकी भाषा चेंज कर सकते हो। मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको टेक्स्ट को किसी भी प्रकार से अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद में स्पेल चेक और ग्रामर चेक। बिल्कुल अगर आपने कोई स्पेलिंग इसमें डाली है, कोई ग्रामर का कोई सेंटेंस इसमें डाला है, अगर आपको पता लग रहा है कि मैंने जो स्पेलिंग डाली है वो स्पेलिंग गलत है, तो आप इसमें स्पेल चेक का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक जो आपकी स्पेलिंग है वो सही हो जाएगी। अगर कोई सेंटेंस डाला है तो वो सेंटेंस भी आपको जो ग्रामर चेक है उसमें पूरी तरीके से वो सही हो जाएगा। आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप जैसा टाइप कर पाते हो वैसा टाइप कीजिए, सारे जो ऑप्शंस है एमएस वर्ड में आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। इसके बाद में टेबल्स और चार्ट्स जोड़ना। बिल्कुल आप अगर आपको कोई चीज करनी है, साइड में कोई डेटा तैयार करना है और इधर आप उसको टेबल्स के रूप में बनाना चाहते हो, तो टेबल भी ऐड कर सकते हो आप उसमें, और इसमें चार्ट भी आप जोड़ सकते हो। अगर आप किसी की तुलना करना चाहते हो तो आप चार्ट और टेबल्स भी इसमें जोड़ सकते हो। इसके बाद में हेडर और फुटर जोड़ना। इसका मतलब है हेडर होता है ऊपर की तरफ, फुटर होता है नीचे की तरफ। आप जानते हो हेड अपना ऊपर है और फुट अपने नीचे है। तो हेडर का मतलब होता है अगर आपको किसी भी कोई मान लो या आपने कोई चीज तैयार की, उसका जो हेडिंग है वो आप ऊपर दोगे या नीचे दोगे। बिल्कुल जी हाँ, आप जो आपका हेड है उसको नाम ही देखिए, उसमें हेडिंग है, तो आप जो हेडिंग होगी वो उसको ऊपर दोगे, और फुटर है मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हो आप, तो वो आप नीचे दे सकते हो। जैसे आप किसी का लिंक ऐड करना चाहते हो या और भी कोई चीजें जो ऐड करना चाहते हो आप फुटर में दे सकते हो। ठीक है तो हेडर और फुटर भी अपन इसमें जोड़ सकते हैं। मेल मर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल आप किसी भी चीज को इसमें ऐड कर सकते हो, मेल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में देखिए टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकते हो। बिल्कुल आप टेम्पलेट बना सकते हो, जैसे कि टेम्पलेट का मतलब होता है कि आपने एक फिक्स फॉर्मेट बना लिया। जैसे आपकी कोई संस्था है, आपकी कोई कोचिंग है, उस कोचिंग का आपने एक टेम्पलेट बनानी है, एक पेज बना लिया, उसका अगर आपको बार बार यूज करना है तो उसी चीज को आप बार बार किसी भी काम में के लिए यूज कर सकते हो। तो टेम्पलेट्स का उपयोग भी अपन एमएस वर्ड में बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। इमेज और ग्राफिक्स डालना, बिल्कुल ठीक है मान लो आपने यहाँ पे कुछ डाला, ठीक है, यहाँ पे आपकी हेडिंग है और उससे रिलेटेड अगर आपको इमेज डालनी है तो आप इस पेज में यहाँ पे इमेज डाल सकते हो। कोई ग्राफिक्स डालना है, कोई वीडियो डालना है, तो वो भी आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। एमएस वर्ड बहुत अच्छा है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो आप एमएस वर्ड में आसानी से तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए पेज लेआउट कंट्रोल, मार्जिन ओरिएंटेशन। बिल्कुल आप जो पेज है उसका मार्जिन सेव कर सकते हो, मतलब आपको हेडिंग कितनी ऊपर देनी है, फुटर है वो कितना नीचे देना है, वो सारी चीजें आप पेज मार्जिन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में पीडीएफ में सेव करना। बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसको आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, यहां से देखते हैं अपन इसमें क्लाउड सेविंग वन ड्राइव नाम की एक एप्लीकेशन क्या, इसमें क्लाउड ड्राइव आता है, उसमें आप जो डेटा यूज कर रहे हो, जो फाइल आप बना रहे हो, उस फाइल को आप वहां पे सेव भी कर सकते हो। तो एमएस वर्ड के ये कुछ फीचर्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं एमएस वर्ड की विंडो के मुख्य भाग, पार्ट्स ऑफ एमएस विंडो। यहां से भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, मतलब जो एमएस वर्ड है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। आपके एक एक वर्ड पे ध्यान देना, एक एक वर्ड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपन देखते हैं। देखिए टाइटल बार डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है। टाइटल बार में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है। अब टाइटल बार कहां होती है और टाइटल बार को अपन कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाली टाइटल बार है, इसके लिए मैं आपके एक आगे पेज में ऐड करके लाया हूं। बिल्कुल देखिए ये है आपकी टाइटल बार, ये रही। यहां से आप देख सकते हो कि टाइटल बार कौन सी है। टाइटल बार देखिए जो डॉक्यूमेंट का नाम दिखा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब यहां पे आप इसको डॉक्यूमेंट को नॉमिनेट भी कर सकते हो, नाम भी लिख सकते हो आप यहां पे। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइटल बार कौन सी
होती है। यहीं से इमेज के माध्यम से अपन सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करते चलेंगे। ऐसे ही वर्ड याद होगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कि ऐसे आपको याद करवाया जाएगा। देखिए टाइटल बार डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है, बिल्कुल जो ऊपर की तरफ जो होती है टाइटल बार, उसमें डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है। आप कौन से डॉक्यूमेंट पे, कौन सी फाइल पे आप काम कर रहे हो, वो जो टाइटल बार होती है ऊपर, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इस वर्ड में, इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं मेन्यू बार या रिबन बार, सभी टूल्स और उसमें कमांड होती है। मेन्यू बार अपन देखते हैं, मेन्यू बार कहाँ पे है, देखिए ये वाली है मेन्यू बार। मेन्यू बार देखिए इसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टैब, विंडो, हेल्प, इसको अपन मेन्यू बार बोलते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो कि मेन्यू बार में दिखाई गई है। ठीक है, एक एक चीज आपको बिल्कुल इसके इमेज के माध्यम से समझाया जाएगा। टाइटल बार डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। मेन्यू बार रिबन सभी टूल्स और कमांड्स यहाँ पे दिखाता है जो अपन यूज कर सकते हैं। सभी टूल्स जैसे फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, आप कुछ भी अगर यूज करना चाहते हो तो आप सारी चीजें कहां से, मेन्यू बार से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, सेव अंडू जैसे बटन होता है। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस का मतलब होता है कि आपको, जैसे आपने कोई फाइल बनाया, कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपको सेव करना है उस फाइल को, कंट्रोल एस प्रेस किया और उसको नाम दे दिया कोई भी फाइल को और उसको सेव कर लिया। अंडू और रीडू, रीडू का और अंडू का मतलब होता है कि आपने, देखिए मान ली मैंने ये यहाँ पे ऐसा टिक मार्क कर दिया, अब ये मेरे से गलत टिक मार्क हो गया, इसको मेरे को वापस अंडू करना है, तो आपको जो एक शॉर्टकट की है अंडू की, वो दबाना है आपको कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करोगे, ये जो टिक मार्क है ये यहां से हट जाएगा। इसका मतलब है आपकी विंडो से ये टिक मार्क खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता लगा कि यार नहीं, ये टिक मार्क मैंने बिल्कुल सही लगाया है, तो इसके लिए आपको रीडू का ऑप्शन प्रेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कंट्रोल प्लस वाई का प्रेस करना पड़ेगा। ये जो शॉर्टकट कीज है ये क्विक एक्सेस बार में काम में ली जाती है, और कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई ये अंडू और रीडू की शॉर्टकट की है। ऐसी शॉर्टकट की आपको एमएस वर्ड के लिए आपको टोटल 26 शॉर्टकट कीज अभी मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, और 26 में से अगर शॉर्टकट कीज में से क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ड से, तो इन 26 में के 26 में से आपको एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, और जो मेहनत की जा रही है उसको आपको सराहा जरूर करनी है। तो ठीक है, देखते हैं क्विक एक्सेस बार में क्या क्या होता है। सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, जैसे बटन अपन को क्विक एक्सेस बार में मिलता है। अपन देखेंगे कि क्विक एक्सेस बार है वो कहां पे, डॉक्यूमेंट एरिया जहां आप टाइप कर सकते हो, मतलब ऊपर आपको टाइटल बार मिल गया, इसके जस्ट नीचे आपको मेन्यू मिल गया और क्विक एक्सेस ट्यूब वगैरह जो है वो मिल गया। लेकिन जो बीच वाला जो एरिया है इसको अपन डॉक्यूमेंट एरिया के नाम से जानते हैं, और डॉक्यूमेंट एरिया में ही आप अपनी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट एरिया में आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद में अपन देखते हैं स्टेटस बार, पेज और वर्ड काउंट कितने होते हैं, वो अपन सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रॉल बार में अपन देख सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है, बिल्कुल ये अपन देखते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक छोटी सी नॉलेज है वो एमएस वर्ड की वो आपको देना चाहता हूं, ये आप लिख लीजिए। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हो सकता है आपके जो एग्जाम का लेवल है उस एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग ये वाला जो मैं चीज बता रहा हूं ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले अपन देखते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो मेन चीज है वो होती है जूमिंग। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में मिनिमम जूम कितना होता है और मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको, जो मिनिमम जूम है एमएस वर्ड में वो होता है 10%, और ये सारे एमएस वर्ड के जितने भी फीचर्स हैं उनमें सब में अलग अलग है। एमएस वर्ड में 10% है, और मैक्सिमम एमएस वर्ड में कितना है ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम जो होता है वो होता है 500%, बिल्कुल कितना, 500%। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि जूम, एमएस वर्ड में जूम कितना होता है, मिनिमम जूम होता है 10% और मैक्सिमम जूम होता है 500%। याद रखना है भैया, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में एक एक्स्ट्रा चीज आपको और बता देता हूं कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब आप एमएस वर्ड ओपन करोगे तो उसमें जो चीजें आपको मिलेगी उसको बाय डिफॉल्ट करते हैं। मतलब आपने उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की है, कोई भी चीज ऐड नहीं की है, उसको अपन बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज होती है, बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज होती है एमएस वर्ड में उसका नाम क्या है, कैलिबरी। ये आपको ध्यान रखना है भैया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज आती है वो कौन सी आती है, कैलिबरी आती है। और कैलिबरी में जो फॉन्ट साइज होती है, ये भी आपको पूछा गया क्वेश्चन है
जो कैलिबरी में जब आप बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज देखते हो तो यहाँ पे जो 11 है, 11 की साइज आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये तीनों चीज जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जूम कितना होता है, मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम 500% मैक्सिमम जूम होता है। इसके बाद में लैंग्वेज देखते हैं, कैलिबरी इसकी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है जो कि बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इसमें आती है। और फॉन्ट साइज अपन देखते हैं तो 11 की फॉन्ट साइज होती है जो कि बाय डिफॉल्ट अपन को यूज करने को मिलती है। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं कि आपके सारी चीजें बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रही है। देखिए एमएस वर्ड के पार्ट्स ऑफ अपन देख चुके हैं, अब अपन देखते हैं इसको बिल्कुल इमेज के माध्यम से अपन यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि स्क्रॉल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट का क्या दिया जाता है, डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ पे दिया जाता है कि आप कौन सी फाइल यूज कर रहे हो, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो, वो आपको टाइटल बार में दिया जाएगा। लिखते हुए चलना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको बिल्कुल करवाए जाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र होके, बिल्कुल निश्चिंत होके आप कॉस्मो अकेडमी को फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो बिल्कुल एग्जाम में डिट्टो फंसेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन मेन्यू बार। मेन्यू बार में अपन क्या क्या देख सकते हैं, देखिए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टैब, विंडो, हेल्प, ये है मेन्यू। मेन्यू का मतलब आप समझते हो, हमेशा मेन्यू बार जब आप ओपन करते हो तो कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका जो मेन पार्ट होता है वो मेन्यू बार में ओपन होता है। देखिए फाइल, बिल्कुल यहां से आप न्यू फाइल ऐड कर सकते हो और जिस फाइल पे आप काम करना चाहते हो वो फाइल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसका थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो। लो, अब आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, फाइल देख लिया अपन ने। इसके बाद में जो है वो है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में देखिए आपको क्या मिलता है, यहाँ पे जो सारी चीजें हैं जूमिंग का वगैरह वो सब चीजें स्टैंडर्ड टूल बार में आपको देखने को मिलेंगे। ये वाली है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, ये वाली स्टैंडर्ड टूल बार है। यहां से जैसे एक पेज खुल जाएगा और यहां से आप इसका जूमिंग वगैरह देख सकते हो। तो स्टैंडर्ड टूल बार है वो आपको देखिए सबसे पहले ऊपर आएगी टाइटल बार, उसके बाद में आएगी मेन्यू बार, उसके बाद में आपको दिखेगी स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, इसके जस्ट नीचे दिखता है आपको फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार ये इंपॉर्टेंट है। यहां से अपन क्या करते हैं, जो फॉर्मेट है वर्ड का वो यहां से अपन सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में देखिए आपको क्या क्या आता है, सबसे पहले नॉर्मल, बिल्कुल यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको लैंग्वेज मिलेगी, आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उस फॉन्ट को इसमें जो डॉक्यूमेंट एरिया है वहां पे आपको टाइप करना है। इसके बाद में इसकी जो थिकनेस है या वर्ड की जो मोटाई है वो अपन कहां से डिसाइड कर सकते हैं, वो फॉर्मेटिंग टूल बार में ये बोल्ड का ऑप्शन आता है। जैसे इसको मैंने बोल्ड कर रखा है तो ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। इटैलिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इसको इटैलिक बोलते हैं। और अंडर स्पेस का मतलब होता है कि आप नीचे इसकी लाइन बना सकते हो, इसको अंडर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अपन फॉर्मेटिंग टूल बार में देखने को मिलेगी। यहां से आपके जो आपने डॉक्यूमेंट एरिया में जो चीजें स्टार्ट की है उसको आप एक लाइन में ला सकते हो, इसको मिड में ला सकते हो, इसको राइट साइड में ला सकते हो और पूरों को बिल्कुल एक साथ आप बीच में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहां से आप कलर दे सकते हो, मतलब यहां से आप जैसे मैंने फॉर्मेटिंग यूज किया है तो इसके नीचे में जो अगर कोई इसको हाईलाइट करूंगा तो आपको हाईलाइट भी यहां पे आप कर सकते हो। इसके बाद में आपको फॉर्मेट कलर देखना है तो फॉर्मेट कलर आप यहां से चूज कर सकते हो। तो ये आपको कहां से मिलेगा, ये मिलेगा फॉर्मेटिंग टूल बार में। ध्यान रखना है आपको सारी चीजें, सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे मेन्यू बार, उसके नीचे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार और उसके नीचे आपको मिलेगा फॉर्मेटिंग टूल बार। ऐसे पढ़ना है कंप्यूटर, यहां से बिल्कुल आपके एग्जैक्ट समझ में आएगा। ये नहीं कि मैंने पूरा थ्योरी बेसिस पढ़ा दिया, दिखाया नहीं कंप्यूटर सरफेस। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर का कभी एमएस वर्ड ओपन नहीं किया, उसको ये विंडो ओपन होगी तो वो क्या समझ पाएगा कि यहां पे मेरे को क्या करना है। यहां से देखिए, इसके बाद में देखिए अपन देखते हैं स्क्रॉल बॉक्स। स्क्रॉल बॉक्स का मतलब होता है कि जैसे आपने यहाँ पे पूरी चीजें टाइप कर ली, जो वर्क स्पेस एरिया, जो डॉक्यूमेंट एरिया, यहाँ पे सारी चीजें टाइप कर ली। अब आपको नीचे जाना है या आपने नीचे भी टाइप कर लिया और आपको उसको रीड करना है या पढ़ना है, कोई एडिट करना है तो स्क्रॉल बार पे क्लिक कीजिए और इसको नीचे ले जाइए, आपका जो पेज है वो पूरा नीचे आ जाएगा। यहाँ से क्या होता है कि आप जितना इसको नीचे ले जाना चाहते हो वो ले जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में देखिए स्क्रॉल एरो भी यहाँ पे आपको देखा जा सकता है। स्क्रॉल एरो का मतलब है आप यहाँ पे एक एक टैब करोगे तो ये धीरे 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 नीचे सरकता जाएगा। ठीक है एक ही चीज, आप इसको नीचे ला रहे हो तो स्क्रॉल एरो का या स्क्रॉल बार का भी आप यूज कर सकते हो। देखिए ये भी स्क्रॉल बार से सारी, यहाँ पे अगर आपको इसको पूरा नीचे करना है,
इसको अगर दाएं बाएं भी करना है तो स्क्रॉल बार का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में अपन स्टेटस बार देखते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेटस बार का मतलब होता है कि कौन सा पेज चल रहा है, कौन सी जगह अपन इसको यूज कर रहे हैं। ये स्टेटस मतलब आपका जो कर्सर ब्लिंक करता है उस कर्सर का स्टेटस बताता है कि आप कौन से पेज में वो कर्सर है, कौन से पेज में आप उसको एडिट करना चाहते हो या नई चीज एडिट करना चाहते हो, और वहां पे कौन से वर्ड पे आप इसको यूज कर रहे हो वो स्टेटस बार में आपको दिखाया जाएगा। रूलर्स क्या होता है, यहां से आप मार्जिन सेट कर सकते हो, अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे कोई हेडिंग डाली, अब उसका रूलर्स के माध्यम से आप इसको नीचे भी ला सकते हो, आप इसको साइड में भी ले जा सकते हो, आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हो। तो ये रूलर्स का काम होता है। तो ये था अपना एक एमएस वर्ड का छोटा सा पेज जो जिसमें अपन ने क्या क्या देखा। देखिए सबसे पहले अपन ने देखा टाइटल बार देखा, मेन्यू बार देखा, और क्विक एक्सेस टूल बार में सेव अंडू होता है, डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार और स्क्रॉल बार। अपन ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है एकदम फोटो के माध्यम से, और मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको याद हो गई हो। अब इसके बाद में एमएस वर्ड के उपयोगी टैब्स देखते हैं। पहले अपन ने बार्स देखी, अब अपन ने टैब देखते हैं कि कौन कौन से टैब हैं जो अपने काम में आते हैं। इसको भी अपन बिल्कुल इमेज के माध्यम से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं होम टैब। होम टैब में क्या होता है, टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स और क्लिपबोर्ड। ठीक है, ये रहा होम टैब। और जो चीज मैंने आपको बताई थी वो आपके सामने आ गई है। जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करोगे सबसे पहले आपको कैलिबरी जो लैंग्वेज है वो देखने को मिलेगी, और यहाँ पे देखिए 11 लिखा हुआ है। ये 11 लिखा हुआ आपकी फॉर्मेट साइज की। जो फॉन्ट साइज है वो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपको 11, और जो उसकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज मिलती है कैलिबरी। ठीक है, देखते हैं होम टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है, स्टाइल्स अपन देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड होता है जहां पे अपन किसी चीज को कॉपी कर सकते हैं और वहां पे अपन किसी चीज को पेस्ट कर सकते हैं, वो होता है क्लिपबोर्ड। इसके बाद में इंसर्ट में देखते हैं, चित्र आप इंसर्ट कर सकते हो, टेबल, पेज नंबर, हेडर, फुटर, इंसर्ट। देखिए होम के जस्ट पास में आपको इंसर्ट दिया गया है। इंसर्ट में आप अगर इस डॉक्यूमेंट में आपको इमेज ऐड करना चाहते हो, बिल्कुल आप चित्र ऐड कर सकते हो, टेबल्स ऐड कर सकते हो, पेज नंबर, हेडर, फुटर, सब चीजें अगर आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट का मतलब होता है बाहर से कोई चीज लेना। तो अगर आप इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट आप इंसर्ट जो टैब है उसमें जाके कर सकते हो। डिजाइन में थीम और पेज डिजाइन, देखिए इंसर्ट के जस्ट पास में आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। डिजाइन में आप जो पेज यूज कर रहे हो उसके आप थीम चेंज कर सकते हो, थीम के साथ साथ उस पेज की डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। आपके कौन से डिजाइन का पेज लेना है, कौन से डिजाइन की थीम लेनी है, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, डिजाइन में मिलने वाली है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में देखिए लेआउट है। लेआउट में आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज आप यहाँ पे बना सकते हो कि आपको ऊपर का, नीचे का, साइड का, दाएं का, बाएं का जो मार्जिन सेट करना है वो आप लेआउट में सेट कर सकते हो। आप उसकी साइज बढ़ा सकते हो, आप उसका ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। रेफरेंस में देखिए टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स वगैरह लेआउट के जस्ट पास में आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद में मेलिंग, इसमें मेलिंग होता है, मेल मर्ज वगैरह आप इसमें कर सकते हो। रिव्यू, स्पेलिंग चेक और कमेंट, देखिए यहाँ पे ये रिव्यू है। यहाँ पे अगर आपने कोई गलत स्पेलिंग डाली है, ये गलत कोई ग्रामर का वर्ड डाला है, कोई सेंटेंस डाली है, वो आप यहां से चेक कर सकते हो रेफरेंस में जाके। आपने स्पेलिंग जो डाली है वो गलत है, सही है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से इसमें पूरे अपनी एक डिक्शनरी समाई हुई होती है। इसके बाद में अपन व्यू देखते हैं। व्यू में आप लेआउट बदल सकते हो और जूम वगैरह चेंज कर सकते हो। ये है व्यू। जूम कितना होता है, मिनिमम 10% जूम होता है, और मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 500% जूम होता है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है वो है कैलिबरी, और जो इसके फॉन्ट साइज आती है वो आती है 11। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टैब देख लिए, बार देख लिए, बस यहां से आपका एमएस वर्ड, ये लगभग एमएस वर्ड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। ज्यादा एमएस वर्ड नहीं पढ़ना है। आपके जो एग्जाम का लेवल है, राजस्थान के जो एग्जाम्स का लेवल है, उसका एमएस वर्ड बिल्कुल इतना ही आता है। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है एमएस वर्ड फाइल की एक्सटेंशन। पहले जो वर्ड फाइल की एक्सटेंशन थी वो थी .doc। एक्सटेंशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई, उस फाइल को अगर आपको सेव करना है तो Ctrl+S दबा के वो फाइल आप सेव करोगे। वो फाइल किस फॉर्मेट में सेव होगी, किस एक्सटेंशन के साथ में सेव होगी, उस फाइल का जो नेम है, मतलब जो फाइल है, उसको आप कैसे पहचान सकते हो कि ये फाइल एमएस वर्ड की है, ये फाइल एमएस एक्सेल की है, ये फाइल एमएस पावर पॉइंट की है। तो ये जो चीज होती है वो होती है एमएस वर्ड का एक्सटेंशन। मतलब यहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी फाइल यूज करनी है और कौन सी फाइल आपने सेव की है। तो देखिए जो .doc है वो एमएस वर्ड 97 में 2003 का डॉक्यूमेंट थे, उसमें ये पुराना फॉर्मेट है जो अपन यूज करते थे। एमएस वर्ड 2003 और उससे पहले के संस्करणों में उपयोग होता था कौन सा, .docx। लास्ट है 2003 का जो संस्करण आया था, 2003 का जो संस्करण आया था उसमें .doc का यूज किया गया था। लेकिन 2007 में
MS वर्ड 2007 में जब नया संस्करण लॉन्च किया गया तो इसके बाद से संस्करण में उपयोग होता है कौन सा, .docx। ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर आप कोई वर्ड यूज करते हो और उस वर्ड की फाइल आप सेव करते हो तो .docx लास्ट में x और इंक्लूड कर दिया गया है, वो फाइल एक्सटेंशन आपके वहां पे सेव होगा। ये x क्यों यूज किया गया है, क्योंकि 2007 के बाद जो संस्करण है, 2007 का जो संस्करण है और उसके बाद की जो संस्करण है उसमें XML एक लैंग्वेज ऐड की गई है। XML क्या है, एक लैंग्वेज है जो कि हल्की होती है, मतलब इसका जो बनाने में ये हल्का होता है और यहाँ पे इसको यूज करने में भी ये इजी टू वे यूज है, इसीलिए एक XML आधारित लैंग्वेज ऐड करी गई है और उसी में जो X है उस X को फाइल में जोड़ दिया गया है फाइल एक्सटेंशन में। तो फिलहाल में आपको ध्यान रखना है जो फाइल एक्सटेंशन क्या है, .docx, ये फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड का, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चंस पूछा जाता तो ये भी दिया जाएगा और ये भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में .dot वर्ड टेम्पलेट, यह टेम्पलेट फाइल होती है जो पुरानी वर्ड वर्जन में उपयोग की जाती थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपन के लिए, बस एक न्यूज के लिए, एक नॉलेज के लिए आपको दे दिया। अभी 2007 के बाद में देखिए XML लैंग्वेज जोड़ दी गई, .docx हो गया। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये तैयार फाइल को PDF के रूप में एक्सपोर्ट करके एक्सटेंशन बनाता है। अगर आप जो डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड फाइल है, उसको आप PDF में यूज करना चाहते हो, PDF में चेंज करना चाहते हो, बिल्कुल वहीं के वहीं आप उसको सेव करना चाहते हो तो PDF में भी उसको सेव कर सकते हो। अगर जैसे आपने PDF में सेव किया तो जैसे यहाँ पे फाइल नेम और यहाँ पे डॉट और यहाँ पे आपको मिलेगा जो एक्सटेंशन मिलेगा वो मिलेगा .pdf, ठीक है। ये फाइल एक्सटेंशन है। .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये एक साधारण लेकिन फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट है जो ये कोई सॉफ्टवेयर में ओपन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सभी में ये ओपन हो ये पॉसिबल नहीं। .txt प्लेन टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट के लिए बिना किसी फॉर्मेटिंग के आप इसको यूज कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। .xml वर्ड XML डॉक्यूमेंट, XML डेटा स्ट्रक्चर में सेव की गई वर्ड फाइलें होती है, ठीक है। अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट है वो है .doc जो कि 2003 और उससे पहले के जो संस्करण है उनमें यूज की जाती थी, और अभी फिलहाल में जो .docx जो सन 2007 के, याद रखना है सन 2007 का जो वर्ड का फॉर्मेट आया था, जो नया वर्ड आया था उसमें ये यूज किया गया था। क्यों यूज किया गया था, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नई लैंग्वेज ऐड की गई थी, उसका नाम है XML। वो इजी टू वे थी, इजी टू यूज थी और बिल्कुल हल्की थी, ठीक है। यहाँ पे लगभग MS वर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखते हैं MS वर्ड शॉर्टकट कीज। टोटल मैं आपको बता रहा हूं 26 शॉर्टकट कीज है, ये इसके बार आपके एग्जाम लेवल में नहीं है, ये 26 शॉर्टकट कीज आपकी लाइफ सेट कर देगी। तो चलिए देखते हैं। Ctrl+N अगर आप प्रेस करोगे तो नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा किसी भी फाइल में। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो Ctrl+N प्रेस कीजिए, नई फाइल वहां पे आपकी यूज करने के लिए ओपन हो जाएगी। इसके बाद में Ctrl+O दबाओगे तो फाइल खोलना, आप किसी फाइल को खोलना चाहते हो तो वहां पे क्लिक कीजिए, Ctrl+O दबाइए, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। Ctrl+S फाइल सेव करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। अब देखिए प्रिंट में P आ चुका है लेकिन पेस्ट में P नहीं आया, क्योंकि P अपन यहां पे यूज कर चुके हैं। तो Ctrl+V अपन प्रेस करेंगे तो जो भी आप फाइल क्लिपबोर्ड पे कॉपी करोगे वो फाइल अपन Ctrl+V के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं। ये लिख लेना और इसको बार बार आपको यूज करना है, बार बार आपको पढ़ना है। इसके बाद में Ctrl+X दबाओगे तो कट करना, इसका मतलब है जैसे मैंने यहाँ पे कोई चीज टाइप कर दी है, अब इसको मेरे को कॉपी भी करना है और यहां से इसको हटाना भी है। तो जैसे ही आप Ctrl+X प्रेस करोगे तो ये कॉपी हो जाएगी आपके क्लिपबोर्ड में और यहां से फाइल आपकी पूरी हट जाएगी, ठीक है। Ctrl+Z बिल्कुल अभी मैंने किया था पिछली क्रिया हटाने के लिए, मैंने आपको ये गोला बना दिया, इसको हटाना है तो Ctrl+Z प्रेस कीजिए, ये गोला आपका हट जाएगा। Ctrl+Y अंडू को वापस लाने के लिए, जैसे गोला यहाँ पे हटा था बिल्कुल हट गया, Ctrl+Z प्रेस करने के लिए Ctrl+Y दबाओगे वापस ये गोला आ जाएगा। इसको अंडू और रीडू अपन बोल सकते हैं। इसके बाद में Ctrl+B फाइल को, मतलब कोई भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए, जैसे ये छोटा है और इसको मेरे को बोल्ड करना है तो ये Ctrl+B प्रेस करोगे तो ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 10 अपन देख चुके हैं, बिल्कुल ईजी है, सबको पता होगा। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे जाते हैं, थोड़ा सा हार्ड वे में जाते हैं, ठीक है। देखिए Ctrl+I इटैलिक करना, मतलब ये वर्ड, ये कोई फॉन्ट है इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है मेरे को, तो आप Ctrl+I प्रेस कीजिए, इटैलिक हो जाए। Ctrl+U अंडरलाइन करना, इसके नीचे मेरे को अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U प्रेस कीजिए, उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन आपके आ जाएगी,
इसके बाद में कंट्रोल ए, पूरा टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट करना है। कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल, पूरा जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको मेरे को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, आपका पूरा वो सेव हो जाएगा। कट करना है तो कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए, कॉपी करना है तो कंट्रोल सी प्रेस कीजिए। ठीक है, कंट्रोल एफ देखते हैं, शब्द या टेक्स्ट ढूंढना, अपन किसी फाइल को या किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए, एक विंडो ओपन होगी, उसमें आप उस फाइल का नाम लिखिए, वो आपके ऐसे कैसे आपके सामने आ जाएगी। कंट्रोल एच, टेक्स्ट बदलना, फाइंड एंड रिप्लेस करना, बिल्कुल आप बदल सकते हो। कंट्रोल ई, टेक्स्ट को सेंटर में करना। देखिए सेंटर में करने के लिए आपको कंट्रोल सी प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है। जैसे ये सेंटर में, इसको इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, वो अपन ले जा सकते हैं, लेकिन उसको अगर वापिस से सेंटर में लाना है तो कंट्रोल ई आपको प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद में देखते हैं कंट्रोल एल, टेक्स्ट को बाएं लेफ्ट यानी बाएं तरफ संरेखित करने के लिए। कंट्रोल आर, टेक्स्ट को दाएं तरफ संरेखित करने के लिए। कंट्रोल जे, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये शॉर्ट उसका होता है मिनिमम का। फॉन्ट साइज बढ़ाना, आप इससे फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस लेस देन, फॉन्ट साइज घटाना, ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर आप ये प्रेस करोगे तो फॉन्ट की साइज ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, और लेस देन प्रेस करोगे तो फॉन्ट की साइज आपकी डाउन में होती जाएगी। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस एंटर नया पेज ओपन करने के लिए या पेज ब्रेक करने के लिए। जैसे ये मान लो एक पेज है, यहां से आपको नया पेज पे जाना है, इसमें आपने जो लिख दिया वो कंफर्म हो गया। इसके बाद में आपको नया पेज करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कीजिए, ऐसा कैसे नया पेज, ब्लैंक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई, प्रिंट व्यू अपन देख सकते हैं कि अपन कौन सी चीज को प्रिंट करना चाहते हैं, वो अपना व्यू कैसा होगा उसका अपन कैसे उसको देख सकते हैं। वो कंट्रोल ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई प्रेस करोगे तो प्रिंट व्यू आपके सामने आ जाएगा। F7 देखते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक यहां से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपको MS वर्ड पढ़ाया गया है, और पूरा MS वर्ड आपके सामने बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल से भी बहुत डीप में जाके MS वर्ड आपको पढ़ाया गया है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूं नहीं आएगा, आपको नहीं पढ़ना है ज्यादा। आपको सिर्फ जो कॉस्मो एकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पढ़ाया जा रहा है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और नई चीज आपको क्या चीज देखनी है वो आपको कमेंट जरूर करना है। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, राम राम।